बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की जबान से बात करो। ये नफ्स बद यकीन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया। एक फाड़ खाने वाला भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालिफत करते रहो। अपना गुरूर उतार दो और आजिज़ाना लिबास पहन लो। तुम दुनिया से बड़े हो जाओगे। आपकी ज़ात आप पर जाहिर होगी, तुम्हारे बगैर। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है। जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ रब की रहमत उतरती है। जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। जब मुश्किलात और परेशानियां दिल में डेरे डाल दें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही तो मुसर्रतों के दर खोला करती है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। अपनी आवाज़ के बजाय दलाइल बुलंद करो। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता। मैंने बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। बुराई से बचने का सबसे ताकतवर तरीका ये है कि अच्छे दोस्त के साथ बैठा जाए जिन्होंने अपना रुख खुदा की तरफ मोड़ लिया हो। खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो, किसी गुनहगार का मजाक न उड़ाओ। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। गुफ्तगू से समझबूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहां अजीम जहन बनते हैं। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो। जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अकेले रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। जो अक्ल सलीम रखता है वो खलवत इख्तियार करता है, क्योंकि तन्हाई में कल्ब की सफाई होती है। मशवरा अक्ल और समझ अता करता है। अक्लें अक्लों की मदद करती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा कर लिया करो। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया है, हालांकि आमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी? इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। पानी जिस्म को पाकीज़ा करता है, आंसू अना को, इल्म और अक्ल को पाकीज़ा करता है, और मोहब्बत दिल को पाकीज़ा बना देती है। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों के ऐब जोई में मशगूल कर देता है। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। पुरसुकून वो हैं जिसको कम ज्यादा की फिक्र नहीं। हमारा हाल ये है कि हमें अगर अल्लाह की इबादत के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, बख्श देगा। अगर अल्लाह गफूरुर रहीम है तो अल्लाह राज़िक भी है, रिस्क भी अता करेगा। फिर रिस्क के लिए हमने क्यों रात दिन एक कर दिए हैं? खुदा जब किसी बदबख्त को दुख देना चाहे तो वो बदकिस्मत नाशुक्री का रास्ता इख्तियार कर लेता है। जो शख्स इशारे को बाखूबी समझ जाए उसको साफ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम किसी झगड़े से तंग दिल हो तो तमाम दुनिया की फिजा को तंग देखोगे। किसी ने मौलाना रूमी से पूछा कि मेरा दिल तो बहुत छोटा है और दुनिया का गम बहुत बड़ा है, उसे मैं अपने दिल में कैसे समा सकता हूँ?
مولانا رومی نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں،